हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर बुक्स क्लोज होने के बाद कोई एरर या ओमिशन निकलता है उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे पार्टनरशिप में, वो भी हर एरर और ओमिशन के लिए अलग अलग एंट्री पास करके। दैट इज वी विल रेक्टिफाई दोज एरर्स एंड ओमिशन बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर एंड ओमिशन। हम लोग क्या करेंगे, जिस फाइनेंशियल ईयर का बुक्स क्लोज कर दिए हैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, रादर वी विल पास ऑल द एंट्रीज इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे हम लोग जनरली पार्टनरशिप में करते हैं कि जितना भी हम लोग का एंट्रीज होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पार्टनर्स, सैलरीज, कमीशन, ये सारे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं। बट इसमें हम लोग एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जो कि होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसमें सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी हम लोग का एरर या ओमिशन रहेगा वो उसमें ट्रांसफ़र होगा। तो चलिए हम लोग एक सम देख लेते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट हम लोग को पूरी समझ में आ जाएगा। तो हम लोग का सम है, ऑन 31st March 2022 द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ A, B and C after making adjustments for profits and drawings were rupees 3,20,000, rupees 2,40,000 and rupees 1,60,000 respectively। हम लोग को बोल दिया गया है कि जो क्लोजिंग बैलेंसेस है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ A, B and C, वो है A का रुपीज़ 3,20,000, B का रुपीज़ 2,40,000 एंड C का रुपीज़ 1,60,000। क्लोजिंग बैलेंस इन द सेंस कि ओपनिंग बैलेंस में क्या किया है, पहले प्रॉफिट ऐड कर दिया है और जो ड्राइंग्स था वो लेस करके जो आया है क्लोजिंग कैपिटल वो हम लोग को दिया गया है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड। तो हम लोग को क्या और इन्फॉर्मेशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया है, पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं किया गया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया गया है। तो द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड on 31st March 2022 was rupees 90,000। प्रॉफिट्स बोल दिया गया हम लोग को 90,000 है। The interest on drawings was to be charged at the rate 5% per annum and interest on capital was to be allowed at the rate 10% per annum। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट बोला गया है 5% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट बोला गया है 10%। During the year, A and B each withdrew rupees 48,000 and C withdrew rupees 60,000। तो A कितना विड्रू किया ड्यूरिंग द ईयर 48,000 एंड C विड्रू किया है 60,000। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स वाज 3:2:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। हम लोग को बोला गया है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द लैप्स इन अकाउंटिंग। दैट इज हम लोग को जर्नल एंट्रीज पास करना है और पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो हम लोग पहले क्या किए हैं कि जो हम लोग का प्रॉफिट है दैट इज़ 90,000 वो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे पिछला फाइनेंशियल ईयर में, जो कि रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को क्या किए होंगे हम लोग, क्रेडिट। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले डेबिट करना पड़ेगा। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, डेट के कॉलम में 01/04/2022। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 45,000, B's capital account debit 30,000, C's capital account debit 15,000, to profit and loss adjustment account 90,000। और नरेशन हो जाएगा being net profit wrongly credited now debited। हम लोग अभी क्या बोले थे कि इसमें को नया अकाउंट खुलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और जितना भी हम लोग का रेक्टिफिकेशन का एंट्री होगा वो इसी के थ्रू होगा। तो हम लोग का जो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किए थे उसको हम लोग क्या किए हैं, रिवर्स कर दिए हैं, ताकि जो हम लोग का प्रॉफिट का इफेक्ट है पहले वो कैंसिल आउट हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री पास करेंगे, देन इंटरेस्ट का ड्राइंग पास करेंगे। उसके बाद जो करेक्टेड नेट प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होता है वो ओपनिंग बैलेंसेस में होता है, लेकिन हम लोग को क्या दिया गया है, क्लोजिंग बैलेंस। यानी कि हम लोग को पहले ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में कैसे जाते हैं। ओपनिंग कैपिटल में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो ऐड करते हैं, अगर कोई लॉस होता है तो वो लेस करते हैं। और ऐड क्या करते हैं हम लोग, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, फिर उसमें से जो ड्राइंग्स रहता है वो लेस कर देते हैं।
तो हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। बट अभी हम लोग को दिया है क्लोजिंग कैपिटल, तो उसमें से हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा। तो क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2022 क्या है, ए का 3,20,000, बी का 2,40,000 और सी का 1,60,000। इसमें से क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट लेस कर देंगे, क्योंकि हम लोग उल्टा कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग ओपनिंग से जब क्लोजिंग में जाते थे तब प्रॉफिट ऐड होता था, तो जब हम लोग क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे हैं तो प्रॉफिट क्या होगा, लेस होगा, जो कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे 3:2:1 का रेशियो में। तो ए के कॉलम में आ जाएगा 45,000, बी के कॉलम में आ जाएगा 30,000 और सी के कॉलम में आ जाएगा 15,000। तो लेस करने के बाद कितना आ जाएगा, ए के कॉलम में आ जाएगा 3,20,000 माइनस 45,000 विच इज़ 2,75,000। बी के कॉलम में आ जाएगा 2,40,000 माइनस 30,000 विच इज़ 2,10,000 और सी के कॉलम में आ जाएगा 1,60,000 माइनस 15,000 विच इज़ इक्वल टू 1,45,000। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ड्राइंग्स है वो ऐड कर देंगे। तो कितना है, ए और बी कितना कितना विड्रॉ किया था, 48,000 दोनों विड्रॉ किया था। तो ऐड कर देंगे, ए के कॉलम में 48,000 और बी के कॉलम में भी 48,000 और सी कितना विड्रॉ किया था, 60,000। तो ऐड कर देंगे सी के कॉलम में 60,000। तो कितना आ गया, ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021 आ जाएगा, ए के कॉलम में 3,23,000, बी के कॉलम में 2,58,000 और सी के कॉलम में 2,05,000। नाउ लेट अस कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का ओपनिंग बैलेंस क्या आया कैपिटल का, 3,23,000 और इंटरेस्ट रेट क्या था 10%। तो कितना हो जाएगा इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ₹3,23,000 एट द रेट 10% फॉर 1 ईयर, तो हो जाएगा ₹32,300। बी का कितना आया था ओपनिंग बैलेंस 2,58,000, तो हो जाएगा ऑन ₹2,58,000 एट द रेट 10% फॉर 1 ईयर विच इज़ 25,800। और सी का हो जाएगा ऑन ₹2,05,000 एट द रेट 10% फॉर 1 ईयर, तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 20,500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 78,600। तो चलिए अब हम लोग जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं इसका। तो डेट के कॉलम में आ जाएगा 1 अप्रैल 2022 और जर्नल एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। क्या क्या अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट के साइड में आएगा 78,600, टू एस कैपिटल अकाउंट में आएगा 32,300, बीस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा 25,800 एंड सीस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा 20,500। और नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या हम लोग का जर्नल एंट्री होगा, जो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हम लोग नॉर्मल बुक्स में बनाते हैं तब क्या होता है, तब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं। बट क्योंकि यहाँ हम लोग एडजस्टमेंट एंट्रीज पास कर रहे हैं तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जर्नल एंट्री देख लेते हैं इसका। डेट के कॉलम में 1 अप्रैल 2022 और जर्नल एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 78,600 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 78,600 और नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सारे पार्टनर्स का। तो ये कितना विड्रॉ किया था पूरे साल में, 48,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या था 5%। और क्योंकि हम लोग को कुछ बताया नहीं गया है कि स्टार्टिंग में क्या है, एंड में क्या है या मिडिल में क्या है, तो हम लोग एवरेज पीरियड ले लेंगे 6 मंथ। तो हो जाएगा 48,000 इंटू 5% इंटू 6/12 विच इज़ इक्वल टू ₹1,200। बी कितना विड्रॉ किया था, बी भी 48,000 फुल ईयर में विड्रॉ किया था, उसका भी एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा 6 मंथ, क्योंकि कुछ बोला नहीं गया था कि स्टार्टिंग में था कि एंड में विड्रॉ किया था। और इसका इंटरेस्ट रेट क्या है 5%। तो हो जाएगा 48,000 इंटू 5% इंटू 6/12 विच इज़ अगेन 1,200। और सी कितना विड्रॉ किया था ड्यूरिंग द ईयर, ₹60,000। और इसका भी एवरेज पीरियड हम लोग 6 मंथ से ले लेंगे, क्योंकि बिगनिंग में क्या है या एंड में क्या है कुछ बताया नहीं गया है। और इसका भी इंटरेस्ट रेट क्या है 5%। तो हो जाएगा ₹60,000 इंटू 5% इंटू 6/12, तो कितना आ जाएगा इसका 1,500।
टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा 3900। तो चलिए अब इसका जर्नल एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं। डेट के कॉलम में आ जाएगा 01/04/2022। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 3900। और नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट का अमाउंट को। तो डेट के कॉलम में हो जाएगा 1 अप्रैल 2022, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 3900 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 3900। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब क्या हुआ, हम लोग का ओमिशन था और जो एरर था उसको करेक्ट कर लिए। दैट इज जो हम लोग का एरर था रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, उसको क्या किया, रेक्टिफाई कर लिए जर्नल एंट्री पास करके। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ओमिट हो गया था उसको भी हम लोग क्या किए, रेक्टिफाई कर लिए जर्नल एंट्री पास करके। अब क्या हुआ, जो करेक्टेड नेट प्रॉफिट है अब वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे ताकि हम लोग का जो प्रॉफिट है वो निकल सके और हम लोग वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो सबसे पहले क्या आएगा क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड बोल के ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 45,000, बी में आ जाएगा 30,000, सी में आ जाएगा 15,000। तो हम लोग का टोटल कितना हो गया, 90,000। उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था जो कि डेबिट साइड में आ जाएगा। ए के अकाउंट में आएगा 32,300, बी के अकाउंट में आएगा 25,800 और सी के अकाउंट में आएगा 20,500। अब क्या था उसके बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के। ए के साइड में आ जाएगा 1200, बी के साइड में आ जाएगा 1200 एंड सी के साइड में भी आ जाएगा 1500। टोटल कितना था, 3900। अब हम लोग दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। तो टोटलिंग के बाद हम लोग को पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, तो हम लोग डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों में लिख देंगे 93,900। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग का बैलेंस कितना बचा, 15,300। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए, बी एंड सी में 3:2:1 के रेशियो में। तो क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू बोल के आ जाएगा डेबिट साइड में। ए कैपिटल अकाउंट 7,650, बी कैपिटल अकाउंट 5,100 एंड सी कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 2,550। तो इसका जर्नल एंट्री अब हम लोग पास कर लेते हैं। डेट के कॉलम में 1 अप्रैल 2022, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 15,300 to A's capital account 7,650 to B's capital account 5,100 to C's capital account 2,550। नरेशन हो जाएगा being rectified profit credited to partners capital account। तो चलिए अब हम लोग बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग का बैलेंस अमाउंट आएगा, दैट इज जो क्लोजिंग बैलेंसेस था कैपिटल का वो वाला आएगा। कितना क्रेडिट साइड में, डेट के कॉलम में हो जाएगा 1 अप्रैल 2022, बाय बैलेंस सीडी बोल के ए के कॉलम में 3,20,000, बी के कॉलम में 2,40,000 एंड सी के कॉलम में 1,60,000। फिर हम लोग के डेबिट साइड में आएगा, जो हम लोग नेट प्रॉफिट को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे वो क्या किए थे, हम लोग डेबिट किए थे। तो डेबिट साइड में आ जाएगा डेट के कॉलम में 1 अप्रैल 2022 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल के नेट प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। ए के कॉलम में 45,000, बी के कॉलम में 30,000 एंड सी के कॉलम में 15,000। उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करना था, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए के कॉलम में 32,300, बी के कॉलम में 25,800 एंड सी के कॉलम में 20,500। उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स को देना था, तो क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए के कॉलम में 1,200, बी के कॉलम में 1,200 एंड सी के कॉलम में 1,500। उसके बाद जो रेक्टिफाइड प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट करना था पार्टनर्स में, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल के शेयर ऑफ करेक्टेड नेट प्रॉफिट, दैट इज ए के कॉलम में 7,650, बी के कॉलम में 5,100 एंड सी के कॉलम में 2,550। अब हम लोग टोटल करेंगे दोनों साइड, तो हम लोग को पता चलेगा कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हम लोग डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड के टोटल में लिख देंगे
ए के कॉलम में 3,59,950, बी के कॉलम में 2,70,900 एंड सी के कॉलम में 1,83,050। तो अब जो बैलेंस आ जाएगा वो डेबिट साइड में आएगा। तो डेट के कॉलम में 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस CD बोल के ए के कॉलम में 3,13,750, बी के कॉलम में 2,39,700 एंड सी के कॉलम में 1,66,550। तो ये था हम लोग का सम। अब हम लोग अपना पूरा सम को साथ में देख लेते हैं, दैट इज जर्नल एंट्रीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड जो वर्किंग नोट था वो। तो ये रहा हम लोग का जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ A, B एंड C जर्नल। ये रहा हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये रहा हम लोग का वर्किंग नोट 1, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021। फिर था हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 3 में है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नंबर 4 में है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।